राजस्व बढ़ाने के चक्कर में शराब के ठेकों की महंगी नीलामी के चलते 240 ठेके नीलाम नहीं हो पाए हैं, जिसको देखते हुए हिमाचल में सरकार ने सरकारी कॉर्पोरेशन के माध्यम से शराब बेचने का मन बनाया है। प्रदेश सरकार ने लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में शराब के ठेकों की नीलामी का निर्णय लिया था। इस बार शराब से 2850 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन 2 बार नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद भी प्रदेश में करीब 240 शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई है। जो शराब के ठेके हैं, कैबिनेट ने क्योंकि फैसला किया है कि जो शराब के ठेके में 5 ज़िलों में नहीं बिके हैं उनको जो है बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन को दिया है, जिसमें HPSIDC है, GIC जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, हिमफेड है। तो इनको कॉरपोरेशन को किया, इन कॉरपोरेशन ने सभी ने तैयारी कर दी है। आज हमारी जो है वो GIC की मीटिंग और HPSIDC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने MDs को अधिकृत किया है कि वो इन शराब के ठेकों के लिए जो भी औपचारिकताएं पूरी हैं उनकी हमने आज परमिशन दी है और 1-2 दिन में जो है वो ऑफिशियली जो है इन ठेकों को जो है जो कैबिनेट ने हमें अलॉट किए हैं हम उसको ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि ऑपरेट कर देंगे। हमने तैयारी कर दी है। जो फाइनेंशियल पावर्स देने की बात थी या रेंटों पे दुकानें जो वेंड्स हैं उनको लेने की बात है, और किस तरह से मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉइज़ जो है कर्मचारी फ़िलहाल हम जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे रखेंगे। तो सारे औपचारिकता विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और उसमें मेरे ख्याल 1-2 दिन में जो है वो खोल दिए जाएंगे। कितने ऐसे ठेके हमें जो है GIC को जो है जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को कुल्लू जिला दिया गया है और राउंड अबाउट 42 वेंड्स हैं ऐसे, और 42 है और लगभग 42 करोड़ रुपए के हैं ये ठेके हैं। और जो मंडी ज़िले में जो है वो कोई 23 के करीब ठेके हैं जो HPSIDC को दिए हैं, 23 के करीब है। तो दोनों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और जो भी डायरेक्शंस हमने देनी थी वो बोर्ड्स ने आज उनको MDs को दी है। इस बार क्या ये जो ठेके हैं जो ओपन ऑक्शन में नहीं गए, ये ठेके वो हैं, एक तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के ठेके हैं और जहाँ पे इनको जो प्राइवेट वेंडर्स को लगा कि वो इकोनॉमिकल वायबल नहीं है तो ये वो ठेके हैं। अब सरकार ने दोबारा कई बार ऑक्शन करके कोशिश की थी कि भी ये जो ठेके हैं ये जो बेस प्राइस है लगभग उस बेस प्राइस पे बिक जाएं, मगर इसकी बोली जो है वो बहुत लो लेवल पे, कोई 20% बिलो, कोई 30% बिलो या कोई 15% बिलो पे ले रहे थे। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई ये जो ठेके हैं इनको जो है सरकार के जो बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से चलाया जाए, ताकि जो है ये जो लॉस है स्टेट को जो लॉस है ये लॉस ना हो। और ये लगभग मेरे ख्याल अब पूरे स्टेट में राउंड अबाउट 240 के करीब जो हैं ठेके हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, और शायद इसकी एक बार एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कल फिर से जो है वो एक बार इनसे नेगोशिएट करके मुझे लगता है चर्चा करे। अगर नहीं होगा तो हमने जो है कल शाम को या परसों जो है HPSIDC मंडी के और कुल्लू के ठेके जो है वो खोल देंगे। बल ड्रग पार्क है वो हमारा बहुत तेज़ी से काम चला हुआ है। उसमें हमने जो पानी की सप्लाईज है उसके टेंडर IPH को पैसा दे दिया है और 80% जो है वो उन्होंने काम पूरा कर दिया। जैसे बोरवेल्स हैं 15 MLD के जो हैं वो उन्होंने कर दिया है। बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस के लिए भी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा दिया है, उन्होंने भी बहुत तेज़ी से मेरे ख्याल 70-75% काम कर दिया है। और PWD को भी जो है रोड चौड़ी होनी है उसका भी हमने कर दिया है। फॉरेस्ट ये इसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस जो है वो औपचारिकता शायद कुछ रही है, पब्लिक हियरिंग रही है, वो होनी है। बाकी हमने जो इंटरनल रोड्स है, इंटरनल चीज़ें हैं, उसकी बोर्ड ने जो है वो टेंडर की अप्रूवल कर दिए, टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं और मुझे लगता है इसी महीने शायद उसमें जो इंटरनल रोड्स है, इंटरनल एरिया है वो उसके जो टेंडर कर दिए फ्लोट किए और इस महीने शायद मुझे लगता है अलॉट हो जाएंगे और अगले महीने लगभग जो है उसका ग्राउंड पे जो है वो काम आरंभ हो जाएगा। तो ये बात सत्य है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को जो सहयोग और समर्थन फाइनेंशियली देना चाहिए था वो नहीं दिया है।
क्योंकि इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए केंद्र द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा समय समय पे बड़ी कोशिश की गई है। अब जब इनका ये ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, तब अब सरकार का जो गला घोंटना, ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक रूप से सरकार का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। अब आप ये बताएं कि हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो 2022 में 21 में 10,000 करोड़ रुपए थी, 22 में 9,500 करोड़ थी, 23 में 8,500 करोड़ थी, 24 में जो है वो 6200 करोड़ होगी, और इस साल जो है 25 में जो है वो 3200 करोड़ होगी। तो वो कम से कम आप लगाओ कि 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का 4 सालों में जो फ़र्क आया है। और हमारा जो पैसा DPNA का पैसा है, हमारा आपदा राहत का पैसा है, जो 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसके एवज़ में मुझे लगता है हमको 200-250 करोड़ रुपए भी नहीं मिले हैं। और भी बहुत सारे मद हैं जिसमें केंद्र ने हमारे को मदद नहीं की है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम जी कहते हैं कि केंद्र मदद कर रहा है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, नेशनल हाईवेज़ के रोड्स हैं, ये तो केंद्र की जिम्मेवारी हर प्रदेश के प्रति बनती है। ये हमारा हक है, ये हमारा पैसा है, ये हमको मिलना ही मिलना है। ये कोई हमारा कोई ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश पे केंद्र सरकार द्वारा एहसान किया जा रहा है इस पैसे को दे करके। ये हमारा हक है, ये हर प्रदेश को मिलता है, प्रदेश सरकार को मिलते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे भाजपा की सरकार है, चाहे और पार्टियों की सरकार है, वो तो मिलता है। तो ये बोलना जो है, हम तो ये कहते हैं कि आप जो है हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। जब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि केंद्र को रिकमेंड किया जाए कि केंद्र हमको जो है जो आपदा राहत में मदद करे, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा दल है वो सदन से में उपस्थित नहीं था। तो ये नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश की जो है फाइनेंशियल हालत सुधरे। और ये जो आज हालत हुई है, ये तो हमको विरासत में मिली है। बहुत सारी देनदारी, 11,000 करोड़ की देनदारी जो है पुराने जो कर्मचारियों के डियर्स है, पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, उसके एरियर्स थे, वो ये नहीं दे पाए हैं। और जाते जाते जिस तरह से प्रदेश के खजाने को लुटाया गया, 900 के करीब जो है संस्थाएं खुली गई, जिसकी फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं थी, पैरामीटर पे बैठते नहीं थे, स्टाफ की पोस्टें सैंक्शन नहीं की, और वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो ये आने वाली सरकार पे जो है वो छोड़ करके गए हैं। मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम हमारी सरकार कर रही है, सरकार की जो रेवेन्यू है वो कैसे बढ़े, और जो फालतू के खर्चे हैं उनमें कटौती सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है कि स्टेट एक बड़े कठिन दौर से, फाइनेंशियल कठिन दौर से गुजर रहा है, मगर इसमें भी हम जो है हिमाचल प्रदेश का जो विकास है, हिमाचल प्रदेश विकास की गति को जो है धीमा नहीं होने देंगे, और ना ही हुआ है।